2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज करते हुए औला विधायक सोमवार से आरंभ करेंगे मातृ वंदना एवं गौपालक सम्मान यात्रा। पूर्व मंत्री एवं औला से भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सोमवार से जुटने जा रहे हैं। विधायक वृद्ध महिलाओं का वंदन और गौपालकों का सम्मान करके चुनाव का आगाज करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के करीब 350 गांवों में यात्रा कर लोगों को वृद्ध लोगों का सम्मान करने और गायों को पालने के लिए जागरूक करेंगे। विधायक ने बताया, एक दिन में 7 गांवों में यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ वह अपने पैतृक गांव गौरी शंकर गुलड़िया से करेंगे। इस मौके पर औला जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, चेयरमैन औला संजीव सक्सेना, प्रभाकर शर्मा समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करने वाला ये कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण और व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से देश और राष्ट्र का निर्माण। तो हम कल अपना एक चुनाव प्रचार इस माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। ये चुनाव प्रचार की ही एक श्रृंखला है। मातृ वंदना एवं गौपालक सम्मान समारोह। हमारी 3 माताएं हैं। नंबर 1 जन्म देने वाली माता, नंबर 2 दूध पिलाने वाली गौ माता, और नंबर 3 जिस पे अन्न और जल ग्रहण करते हैं हम, धरती माता। ये तीनों संकट में हैं। तीनों का सम्मान करने के लिए कल से गुलड़िया गौरी शंकर में भगवान शंकर के मंदिर से इस यात्रा का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 11 वृद्ध माताएं जिनकी 70 साल से ऊपर की उम्र हो, उनका सम्मान करेंगे। और जो गौपालक जो गाय पालते हैं, हम गाय का पूजन करेंगे और गौपालक का भी सम्मान करेंगे। इस कार्य के पीछे हमारा एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये परंपरा हमारी जीवित रहना चाहिए। जब व्यक्ति का दिल और दिमाग ठीक रहेगा तो वो अपनी जीविका भी ठीक चला सकता है, अपने बारे में ठीक सोच सकता है, अपने परिवार के बारे में ठीक सोच सकता है, इसके बाद समाज और देश और राष्ट्र के बारे में भी ठीक सोच सकता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। दूसरा, धरती भी संकट में है, पानी की समस्या है, जल जंगल जमीन, ये तीनों लोग काट रहे हैं, छांट रहे हैं, पाट रहे हैं। भूमाफियाओं के कब्जे में ज़मीनें आ रही हैं, नाले तक पर भी निर्माण करे जा रहे हैं, कंक्रीट बनाए दे रहे हैं। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की भी कठिनाई पैदा हो गई है। तो इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जनजागरण करके हम एक जनमत तैयार कर रहे हैं कि लोग गाय पालें। हम जनमत तैयार कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं कि लोग जन्म देने वाली माता का भी सम्मान करें। तीसरा, जो धरती माता है, जो हमें जीवन देती है, हम सुबह उठकर उसको चरण स्पर्श करते हैं। मातृ देवो भव की कल्पना लेकर के हम पृथ्वी माँ को भी प्रणाम करते हैं, ताकि पृथ्वी माँ ठीक रहे और हमको धन दान से भरपूर रहे, नदियाँ रहें, तालाब रहें। इन चीज़ों को लेकर हम कल से एक अब यात्रा के रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कल हम 10 बजे से प्रारंभ करेंगे और कल हम 7 गांव में जाएंगे। एक गुलड़िया गौरी शंकर, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, वहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। फिर दूसरा गांव पिपरिया, तीसरा गांव गुरगामा, चौथा गांव शिवपुरी, 5वां नाबदारगंज, 6ठा धौरेला, 7वां अंजनी। यहाँ यात्रा समाप्त हो जाएगी और ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम हो या कोई और बात हो, बीच बीच में स्थगित हो भी जाएगी तो दोबारा चलती रहेगी। लगभग जो 300 से ऊपर गांव हैं हमारी विधानसभा में, मजरों सहित, हम सभी में इस यात्रा को ले जाने का काम करेंगे।
मुरझाए किसानों के चेहरों पर मुस्कान आने की उम्मीद जगी है। खराब हुई फसल का मुआवजा मिलने की जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी। बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसल में हुई क्षति ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। वहीं किसानों के इस दर्द पर मरहम लगाने की बात सामने आई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं आंवला से भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह ने आंवला नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की और किसानों के लिए खुशी की खबर सुनाई। धर्मपाल सिंह ने कहा, जिला अधिकारी से किसानों की फसल में हुई क्षति का आकलन करने को कहा गया है। आकलन के उपरांत क्षति के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा, जिन किसानों का फसल का बीमा है उनके लिए वह बीमा का लाभ दिलाने के लिए पत्र लिखेंगे ताकि किसानों को बीमा का लाभ मिल सके। देखिए, अभी एक तो अतिवृष्टि से, तेज हवाओं से आंवला के किसानों की सभी धान की फसल नष्ट हो गई गिरकर। ना तो उसका पुआल बचा है ना उसका धान बचा है, पूरा तो 100% नुकसान हुआ। दूसरा, आलू की फसल, जो आलू लगाया, अगेती आलू जो लगता है गुल्ली वाला, वो ज़्यादा बारिश होने से वो आलू भी सड़ गया। तो किसान का धान का नुकसान, आलू का नुकसान और अन्य फसलें गिरने से जो नुकसान हुआ है उसको मैंने जिलाधिकारी बरेली को भी कहा है। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी 10 तारीख को इस विषय को उठाया था। डीएम बरेली ने कहा है कि हम इसको जल्दी सर्वे कराकर किसान के नुकसान का जो मुआवजा है तत्काल शीघ्रता से देने का काम करेंगे, क्योंकि पैसे की सरकार पर कोई कमी नहीं रही है। इस संबंध में 27 से जिलाधिकारी को देने का अधिकार है। दूसरा, ये किसान जब केसीसी से ऋण लेते हैं या अन्य कोई फसली ऋण लेते हैं तो बैंक के कर्मी, बैंक अधिकारी उसका बीमा काट लेते हैं, और ये जो बीमा काट लेते हैं उसको बीमित फसल के लिए देना चाहिए, वो किसान को देते नहीं। हम जिलाधिकारी बरेली को एक पत्र जारी करेंगे, जिन जिन बैंकों ने किसान की फसलों को बीमित किया है और वो जो नहीं दे रहे हैं उनसे बीमा कंपनियों से बीमा की धनराशि उन कंपनियों से भी किसानों को दिलवाई जाए। ये पत्र मैं कल जिलाधिकारी बरेली को लिख के भेजूँगा। ये हमारे वास्तव में आश्वासन का भी विषय। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से करीब 1 माह पहले मैंने अभी दोबारा बात की, लिख कर भी दिया है। तो उन्होंने कहा कि अभी नए ज़िले बनाने की योजना सरकार की नहीं है, लेकिन आगे जब सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से आंवला ज़िला बनाया जाएगा। क्योंकि आज पानी का ज़मीन में हवा हो गया, ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का पानी समाप्त हो चुका है। और जो आप अरेल नदी के में गंगा लाने की बात कह रहे हो, ये लगभग ये योजना बन गई थी और पार्टी के निर्देश पर मैंने त्यागपत्र देकर अपने इच्छा अनुसार कार्यक्रमों की संगठन का काम करेंगे। तो अब आगे चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अवगत करा दिया है, उन्होंने कहा कि इसको करेंगे। निश्चित रूप से पानी की समस्या है। हमने इसको अपनी विधानसभा में लगभग अभी 46 ट्यूबवेल बनवाए, क्योंकि यहाँ नहरें नहीं हैं। आंवला विधानसभा में नहरें नहीं हैं, पानी का साधन ज़मीन से ही होता है और ज़मीन के अंदर पानी है नहीं, तो सुन लीजिए संकट है। इसलिए हमने पीलिया नदी की खुदाई की थी, जिसको 7 किलोमीटर पीलिया नदी, हमारे जो सामने लोग बैठे हैं और आप लोग भी गए, सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से भयंकर भीषण गर्मी में 7 किलोमीटर नदी की खुदाई की। आज उस नदी में पानी भरा हुआ है, किसानों की सिंचाई के काम भी आती है और पानी इस समय चल भी रहा है। देखिए, रोड अभी चौड़ीकरण का रोड तो ये जो सिरौली से ब्रह्मपुरा से सिरौली हो गया, ये गैनी से आंवला वाला चल रहा है और भमोरा से आपका आंवला होते हुए शाहबाद और इसमें जाके बिलारी वाले में ये मिलेगा। तो चौड़ीकरण का भी काम हो रहा है, सड़कों के नवीनीकरण के काम भी हो रहे हैं
और विकास के कामों में कोई कोताही नहीं है, विकास के काम बहुत हो गए। सबसे पहले हम आंवला को जिला बनाएंगे। देखिए, हम वायदा नहीं करते, हम काम करते हैं। सबसे पहले हमारी एक सिरौली से अलीगंज वाली सड़क बहुत भयंकर खराब थी, जो करीब करोड़ों में जिसकी लागत आई है, वो सड़क पूरी हो गई और वो सड़क आज बहुत अच्छी सड़क बनी है। इस तरीके से करीब आंवला विधानसभा में हमने 15 से ऊपर सड़क नई डलवाई है और हमारी विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं है जो सड़क से आच्छादित नहीं है, सड़कों से भरा है, सड़कों से पूरी तरीके से जुड़ा है। अभी हमने एक राजकीय इंटर कॉलेज बनाया है, पुलों का भी निर्माण कराया है। इस तरीके से आंवला विधानसभा में विकास की गति निरंतर बढ़ती रही है और हमने जो कहा है उसको पूरा किया है।